हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सब्र मीरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। गाइस, लास्ट एक दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरली, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे कमेंट भी किए, इनबॉक्स भी किए और अप्रिशिएट किया। उस सबका मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा गाइस, मसला ये है कि हमारी बेटियाँ, माएँ, बहनें बड़ी परेशान रहती हैं कि जी बहुत सारे फैमिली में अजीज़ व क़रीब हम देखते हैं कि उनको औलाद नहीं होती। बेशक औलाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता है, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी बेटियां या बहनें, माएँ परेशान होती हैं। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आप इस मौजू पे बात करें कि इनफर्टिलिटी जो है, बांझपन, औरतों में इसकी क्या वजूहत है, और मर्दों के बारे में भी लाजमी बात की जाएगी, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे माशरे में ये बात की जाती है कि मसला औरत में है, जबकि मसला मर्द में भी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द में ही होता है। मैं अपने तजर्बे से यही देखा है। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। इस मसले की वजह से हमारी बेटियां, माएँ, बहनें जो हैं वो बड़ी परेशानी का सामना करती हैं। घरों में मसाइल रहते हैं, झगड़े रहते हैं, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता अलहदगी और जो है तलाक तक की नौबतें चली जाती हैं। तो गाइज, आज इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने डॉक्टर अदरीस खान साहब को दोबारा ज़हमत दी है कि वो हमें नेचुरल मेडिसिन को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ आगाही दें, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बताएं जिसकी वजह से ये बांझपन या इनफर्टिलिटी जो औरतों में है उसको ख़त्म किया जा सके। तो गाइस, आइए बात करते हैं डॉक्टर अदरीस साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से? ठीक, शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज फिर दोबारा हमारे लिए। वेलकम सर। अच्छा सर, बड़ी दुनिया परेशान है, बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, और मैं कहता हूँ कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। इवन अताई हकीमों के पास जा जा के थक गए। सर, औरतों में बांझपन क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने टॉपिक चुना है ये बहुत ही इस वक्त क्रूशल किस्म का टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें परेशान हैं। ठीक है सर। और ये इसकी बेसिक नीड को जानने की ज़रूरत है कि क्यों ये मसाइल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें जो पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि हमने आज अपनी बेटी को तैयार ही नहीं किया रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है। हमने अपने बच्चों को वो डाइट ही नहीं दी, उस तरीके से उसको इंटरनली स्ट्रेंथन ही नहीं किया कि वो कल को उसने एक न्यू जो ह्यूमन बीइंग है उसको जन्म देना है और उसकी एक न्यू ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि उसकी अपनी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ हो कि उससे एक कॉपी तैयार की जा सके। बिल्कुल। अब हमने जिस वक्त और वो पूरा एक प्रोसेस है, वो हर बंदा स्पेशली जानते हैं, हमारे ऑडियंस भी, तो पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर जो फीमेल की बोन्स हैं वो वास्ट होती हैं, ओपन होती हैं। उसके अंदर उसके जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उसके मसल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, पेट के मसल्स बढ़ते हैं, यूट्रस के मसल बढ़ते हैं, फिर उसके हार्मोन्स बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जाके उसकी बोन्स जो पेल्विक बोन्स हैं वो ओपन होती हैं, फिर वो डिलीवरी होती है। और इस दौरान उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, वो एक नई बोन्स बन रही होती हैं, नए मसल्स डेवलप होते हैं, नया हार्ट डेवलप होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उसकी सारी एक एक पूरा स्केलेटन बनता है। तो उसको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसकी माँ ने उसको देनी है ना। हाँ। तो जब माँ खुद इतनी वीक है कि वो चलने फिरने से कासिर है, तो वो आगे नया बच्चा कैसे पैदा करेगा? यानी अगर मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहूँ कि अक्सर माओं को खून की कमी भी है, कैल्शियम की कमी है, वो सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं ना सर। मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि ये खून की कमी तो आप पता नहीं कब चेक करवाते होंगे, लेकिन जब आपके बेटी जो है वो ग्रोथ में आई है तो आपने उसको कितना एक फैट दिया है, कितना उसको दूध पिलाया है, कितना मक्खन दिया है, कितना गोश्त खिलाया है। और गोश्त को अगर आप माफ़ कीजिए, अगर आप ये समझते हैं कि हमने चिकन खिलाया और उससे उसकी जो मीट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी, तो ये एक बड़ी गलत फहमी आप समझ सकते हैं ना। ठीक हो गया। अगर आपने बच्ची की परवरिश करनी है तो उसको आप फिश का मीट दें, उसको आप मटन खिलाएं, उसको बीफ खिलाएं, उसके अंदर दूध, दही, मक्खन, देसी घी, उससे उसकी परवरिश करें कि उसकी बोन्स, उसके मसल्स, उसका इंटरनल
जो यूट्राइन सिस्टम है वो मजबूत हो, तब वो जाके आगे फ्यूचर में इस काम के लिए रेडी हो सकेगी। तो डॉक्टर साहब, ये नहीं कहने का मतलब है कि जो आपने शुरू में बात तमहीद जो बांधी है कि यानी कि सबसे बड़ा मसला तो फिर न्यूट्रिशन का है कि हमने डाइट ही ऐसी चेंज कर दी है कि हार्मोनल चेंजेस तो चलो हैं, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि डाइट आप समझते हैं सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है, और सबसे जो मैं की पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमने चिकन ऐड किया है वो प्रोडक्शन ही हार्मोन्स की है। ओके, वो सिर्फ प्रोड्यूस ही हार्मोन्स की बेस पे हो रहा है, और वो हार्मोन्स जब एक फीमेल इंटेक करती है तो उस इंटेक से उसके इंटरनल हार्मोन्स काफी सारे डैमेज होते हैं, ठीक है, और काफी सारे उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है और जैसे आगे चलती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे गोरा भी कहता है कि हमारे तो हाँ, इसको हम एक बड़ा मतलब awkward समझते हैं, बड़ा अजीब सा, वो गोरा भी कहता है कि यार सेक्सुअल एजुकेशन अपने बच्चों को दें और सेक्सुअल नरिशमेंट दें, यानी कि उनको आप नरिश करें कि यार आप माँ बनने जा रही हैं कल को, यू विल हैविंग अ पार्टनर, आपका आगे आपने जन्म देना है, तो आपको ग़िज़ा के साथ इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि आपकी डेवलपमेंट कैसे हो बॉडी में। बिल्कुल, ये वालदैन की एक बेसिक जिम्मेदारी थी, और आजकल तो वालदैन पैसा कमाने में और बच्चों का अच्छा लाइफस्टाइल बनाने में इतना बिजी हैं कि बच्चों के साथ उस तरह उनकी दोस्ती भी नहीं है, फ्रैंकनेस भी नहीं है कि बच्चों को गाइड कर सके। ये ज़रूरी समझते हैं ये 110% ज़रूरी है कि आप बच्चे को उसकी फ्यूचर में आने वाली जो चेंजेस हैं, उसकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आनी है, उसके मूड स्विंग्स होने हैं, उसको जो पीरियड्स आने हैं, या उसको कोई भी सेक्सुअल डिसेबिलिटी हो सकती है या सेक्सुअल डिजीज़ हो सकती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके बारे में उसको बताना ज़रूरी है कि ये इस किस्म का मसाइल आ सकते हैं, इस किस्म का मसला है तो आपने हमें बताना है, ये अपने डॉक्टर से रिव्यू करना है, ये ट्रीटमेंट ऐसे करना है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं प्रॉपरली कि ये इनफर्टिलिटी क्यों होती है। उसमें 2-3 इश्यूज जो मेजर हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि फीमेल जो होती है उसके अंदर एक ओवम प्रोड्यूस होता है, और हर पीरियड्स के 1 मंथ के अंदर अंदर उसने एक ओवम जो है वो रिलीज करना होता है। अगर किसी वजह से वो ओवल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ गया है, ओवल्यूशन में ये है कि प्रॉपर ओवल्यूशन हो नहीं रही है, ओवल्यूशन को जरा हमारे नाज़रीन के लिए जरा आसान करें। आसान अल्फाज में कहेंगे तो एक अंडा जो है वो रिलीज होता है अंडेदानी से, और वहां से वो मैच्योर होके बच्चादानी में आता है। ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर वो अंडा किसी वजह से मैच्योर नहीं हुआ, और या उस अंडे से वो अंडा मैच्योर नहीं हुआ, या अंडा सही तरीके से अंडा दाने से निकल के बच्चा दाने तक पहुंचा नहीं है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं होती, और उसकी वजह से वो सारी जिंदगी सफर करते हैं। एक तो ओवल्यूशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। दूसरा जो बड़ा इशू होता है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में ये हो सकता है कि उसकी यूट्रस की शेप चेंज हो सकती है। ठीक है। ओवल शेप्ड हो जाती हैं, या हार्ट शेप्ड कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। ठीक है। उसके अलावा फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। फिलोपियन ट्यूब्स ये बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। इसके अलावा यूट्रस के अंदर जो है वो सिस्ट हो सकती हैं, ओवरीज आपकी सिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, यूट्रस फिब्राइड हो सकती है। इस तरह की जो सारे मसाइल हैं ये इनफर्टिलिटी के काज बनते हैं, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो जन्म लेती है। और इससे आखिरी जो मसला है वो ये है कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो वेजाइना के अंदर भी हो सकता है, सर्विक्स के अंदर भी हो सकता है, यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हो सकता है। किसी भी किस्म का बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कोई इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन नहीं होती, या प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने आपके पिछले आंसर में 2 सवाल आ गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो बहुत दफ़ा सुनते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, अब नहीं खुल सकती, तो आपको वो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है कि जी टेस्ट ट्यूब बेबीज ये वो। डॉक्टर साहब, तिब में हर चीज़ का इलाज है, फ्लोपियन ट्यूब खुल सकती हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एज बड़ी मैटर करती है। अच्छा। फिलोपियन, सबसे पहले हम बात करें तो फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती किस में है। ठीक है। कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कौन सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें फिलोपियन ट्यूब्स जो ब्लॉक होती हैं। फिलोपियन ट्यूब्स इज द सिंबल ऑफ माल न्यूट्रिशन। अच्छा। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या आप किसी वजह से पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, तो उस दौरान आपकी फिलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं है लोगों को। जितनी अगर आपको फिलोपियन ट्यूब्स के बारे में कंसर्न है, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट से जंक फूड्स निकालें, अच्छी डाइट लेके आए, नट्स को लेके आए अपनी डाइट के अंदर, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और योगर्ट, और इसके अलावा आप ये चीज़, देसी घी, बटर, इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे बाकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी,
फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी स्ट्रेंथ आएगी और फिलोपियन ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वो दूसरी बात है कि ये ओवेरियन सिस्ट और ये ओसी पीसी ये तो बहुत कॉमन मसला है, और इसकी क्या वजूहत है? ये भी कोई डाइट रिलेटेड चीज़ है? डाइट रिलेटेड चीज़ भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी इसका इशू है पीसीओएस का या फिर फिब्राइड्स का, वो ये भी है लेट मैरिजेस। अच्छा। जब एक फीमेल बार बार सेक्सुअली एक्टिव होती है लेकिन वो इंटरकोर्स नहीं होता, तो उसके रिजल्ट में ये इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसलिए इस्लाम भी कहता है कि शादी जल्दी 2-3 माहवारी के बाद आप शादी जो है अपनी बेटी की वो प्लान कर लें। ठीक है ना। अब एक फीमेल जो है वो बलूगत में आती है या अडल्ट होती है 13 इयर्स की एज में, और उसकी आप शादी करते हैं आफ्टर 30 इयर्स या 25-28 इयर्स के बाद आप जाकर उसकी शादी करते हैं, तो इतने सारे अरसे में जो उसने टीन एज अपनी गुजारी है या अपोज टीन एज गुजारी है, उस टीन एज में डेफिनेटली एक यंग मेल हो या फीमेल हो, उसकी सेक्सुअल अराउजल बार बार होती है। तो बार बार वो सेक्सुअल अराउजल होने की वजह से हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, उसकी बाकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स आती हैं वो बार बार, लेकिन जब वो प्रॉपर उसको हम उस एनर्जी को और उस हार्मोन्स को यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, तो उससे फिर ये पीसीओएस का और फिब्राइड्स का जो है वो मसला जन्म लेता है। डॉक्टर साहब, आपने डाइट का तो बता दिया कि सारी हेल्दी डाइट्स पे जाएं। डॉक्टर साहब, मुझे आपने अब ये बताना है कि जिन लोगों को, औरतों को बांझपन का मसला हो गया है, इनफर्टिलिटी है और 3-4-5 साल से माएँ नहीं बन रही, या उनको, वो तो अल्लाह ताला की इता है, तो उनको फौरी तौर पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? और इसमें तिब के हवाले से कोई टोटका भी है तो वो ज़रूर बताएं। बाकी गाइस मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है डिफेंस में भी मौजूद है, शादरा में भी है। इस मौजू पे आप डॉक्टर साहब से किसी भी टाइम जो है राय ले सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर अवेलेबल है, मेरे से आप ले सकते हैं। इवन उनका अपना चैनल है डॉक्टर इदरीस खान, वहाँ पे आप उनको मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इस पे देखिए, जो आपने बात की टोटके की, नुस्खे की, वो अगर कोई एक इशू हो ना, तो हम उसके बारे में एक टोटका या एक चीज़ आप गाइड कर देते हैं कि ये आपने करना है और उससे ये आपका इशू ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब हर फीमेल में इनफर्टिलिटी की काजेस डिफरेंट हैं, तो जिस तरह की वजूहात होंगी उसका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा। लिहाजा हम एक ही चीज़ सब के लिए नहीं अप्लाई करवा सकते, तो इसलिए हम सोशल मीडिया पे या इस तरह ओपन एयर में हम ये नहीं बता सकते। जो दूसरी बात आपने की है कि करंटली उनको क्या करना चाहिए, वो सबसे पहले 2 तरह की इनफर्टिलिटीज हैं। एक तो ये है कि प्रेगनेंसी होती नहीं है, और दूसरा भी जो इस वक्त बड़ा इशू चल रहा है, वो ये कि प्रेगनेंसी होती है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बार बार बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। तो उसमें देखें, जितना हम नेचर की तरफ आते हैं और नेचुरल की तरफ आते हैं, उतने हम सिक्योर रहते हैं। ये बात इस वक्त अब दुनिया ऐसा ऐसा तजर्बात से सीख रही है कि हमारी इस वक्त जो माएँ बहनें प्रेग्नेंट होती भी हैं, वो हर मंथली जो है वो अपने डॉक्टर को चेकअप भी करवा रही होती हैं, उनसे मल्टीविटामिन्स भी लेके खा रही होती हैं, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम, लेकिन उसके बावजूद एचबी भी पूरी नहीं है और बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अल्टीमेटली उनको सिजेरियन की तरफ भी जाना पड़ता है। मिसकैरेज तो बहुत कॉमन है, मिसकैरेज भी कॉमन है। और उसके बाद फिर अगर बेबी डिलीवर हो भी जाता है तो बेबी इतना वीक है कि वो 2 महीने जब तक इमरजेंसी में नहीं गुजारता वो भी नहीं ठीक होता। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। इन सारे मसाइल का हल एक ही है कि आप नेचर की तरफ लौटें। हमारे पास नेचर में ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, ऐसी मौजूद ग़िज़ाएँ हैं, अरकियात हैं, ऐसी हर्बल कैप्सूल्स टैबलेट्स भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ यूट्रस को स्ट्रेंथन करते हैं बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसकी बेबी की हेल्थ के लिए, माँ की हेल्थ पे काम करते हैं, और आफ्टर द डिलीवरी जो मेल फीमेल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी एड्रेस किए जा सकते हैं। सर ये बताएं कि आपने माशाल्लाह आपका अपना क्लिनिक है, आपने बहुत सारे लोगों का इलाज किया होगा, ऐसे केसेस कितने का आते हैं? सर फीमेल्स में तो 80 to 90% केसेस आते भी यही हैं। अच्छा, और क्या रिकवरी रेट है, क्या रिजल्ट क्योर माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये पेशेंट इस तरह का होता है कि ना, क्योंकि एक दिन में तो रिजल्ट आता नहीं है, 2-3-4 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स तो वो डिसार्ट होके और सुनी सुनाई बातों में उनको कहा कि अच्छा वो फलां जगह अच्छा डॉक्टर है, तो 1 महीना हमसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगले महीने अगले डॉक्टर के पास, अगले महीने अगले डॉक्टर के पास। उनका तो रिकवरी रेट है ही ना, लेकिन 80% अल्हम्दुलिल्लाह जो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करते हैं वो 80% से ज़्यादा लोग ट्रीट हो जाते हैं और अल्लाह ने उनको औलादें दी हैं और वो खुश हैं अपने अपने घरों में। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। जिन औरतों को बांझपन का मसला है, इनफर्टिलिटी है, उनको कोई टेस्ट रिकमेंड करेंगे कि जनाब वो जब प्रेगनेंसी के शुरू में या जब वो प्लान कर रहे हो तो कोई टेस्ट करवा लें, कोई हार्मोन्स का टेस्ट या कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको लगता है जिससे प्रेगनेंसी प्लान कर लें वो? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। ठीक है। अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाएं,
जिससे पता चले कि फिलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस की शेप और ओवरी और ये सारे बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सारे लोग राय देते ही नहीं है। जी, सबसे यानी पहले- आप कह लेंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है फीमेल जी, के जी। वो सारे उनकी एवेल्युएशन हो जाएगी। जी जी एवेल्यूएशन हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आप समझते हैं, क्योंकि हार्मोनल टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं तो इसलिए हम ज़्यादातर अपने चेकअप के बाद ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन चूंकि आपने यूट्यूब पे पूछ लिया तो मैंने बता ही देता हूँ। उसमें यह है कि आप जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट जो है, अच्छा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट जो है, ये 2 टेस्ट जो है वो आप करवा के और उसके बाद आप अपनी ट्रीटमेंट प्लान करवा सकते हैं। और उससे अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो इट्स मीन प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। तो गाइस सब सामीन को ये बहुत इम्पोर्टेंट आज की वीडियो शेयर की है। लाइक करें इसको, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें। और डॉक्टर साहब के साथ मैंने एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ आना है। ये तो औरतों का था, तो मर्दों में भी मसले बहुत ज़्यादा हैं। हम उसमें हिचकिचाते हैं, हमारा मुआशरा जो है औरत को कमतर समझता है और वो समझता है कि ये मसला औरत में है। तो डॉक्टर साहब आपको रजू करना है कि मर्दों में ऐसे क्या मसाइल हैं, उसके ऊपर भी हम लाजमी आपसे राय लेंगे। मुझे दें इजाज़त और डॉक्टर दीस साहब को भी दें इजाज़त। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें, इस मुल्क से प्यार करें। अल्लाह हाफिज़।